गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में रोल ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन, जैसे हम कहें कि शिक्षा में समाज का योगदान। वास्तव में शिक्षा कैसे समाज के साथ आगे बढ़ती है और समाज कैसे शिक्षा के द्वारा इनोवेटिव होता जाता है और दोनों एक दूसरे को कैसे नवाचारी बनाते रहते हैं। तो इस क्रम में हम लोग आज सीखेंगे और इस पूरे टॉपिक में इसकी चर्चा करेंगे। हम लोग अगर बात करें कि डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, वास्तव में समाज की परिभाषा एक क्या हो सकती है, तो हम लोग कह सकते हैं सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन और ए लार्ज सोशल ग्रुप शेयरिंग द सेम स्पेशियल और सोशल टेरिटरी, टाइपिकली सब्जेक्ट टू द सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चरल एक्सपेक्टेशन। हम कहें कि अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के साथ एक सरकार के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के लोग जब एक ढंग के रहन सहन और एक ढंग के कानून के तहत अपने जीवन प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो एक रूप जनमानस का रूप दिखाई देता है, वह समाज कहलाता है। अगर हम बात करें कि क्या समाज का रोल है इस पूरे घटनाक्रम में, तो हम एक एक करके इसकी चर्चा कर सकते हैं कि सोसाइटी इज एन एक्सपेरिमेंटल लैब फॉर द नॉलेज ऑफ फैमिली एंड एजुकेशन स्कूल। हम इस कहें कि समाज विद्यार्थी को जो भी परिवार से, जो भी विद्यालय से जानकारी मिल पाती है, उसका वह प्रयोग करता है, जहाँ वह समाज कहलाता है। वास्तव में हम ये कहें कि समाज में रहकर विद्यार्थी परिवार एवं विद्यालय के द्वारा सीखे गए बातों का अनुप्रयोग करता है। इस अनुप्रयोगीकरण के दौरान उसको कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं और कुछ वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखता जाता है। हम ये कहें इस पॉइंट में कि एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट occurs by the effect of society interactions। एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, हम कहें शैक्षिक विकास लगातार सोसाइटी में, समाज में हो रहे आपसी अंतःक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है। इस बात को हम लोग इस रूप में समझ सकते हैं कि जैसे किसी समाज में किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी समाज में कोई बुराई पनपी हुई है, तो उस बुराई को दूर करने के लिए, उस अवगुण को दूर करने के लिए शिक्षा में सुधार होता है, उसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है और ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाता है कि जिन पाठ्यक्रमों के द्वारा हम ऐसे व्यक्ति डेवलप कर सकें, ऐसे पर्सन बिल्ड कर सकें कि जो सोसाइटी में बड़े होकर जब आएंगे और अपना कार्य करेंगे तो वो उन अवगुणों से दूर रहेंगे, वैसी बुराइयां उनमें नहीं होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट अकर्स बाय द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी इंस्ट्रक्शन। हम कह सकते हैं कि समाज में हो रही अंतःक्रियाओं के द्वारा इस प्रकार शिक्षा आगे बढ़ती है, शिक्षा में विकास होता है। इसी क्रम में हम लोग बात करें सोसाइटी डिमांड्स फॉर द वर्च्यू ऑफ द पर्सन। समाज सीधे तौर पर वह डिमांड करता है कि हमें ऐसे गुणकारी लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो समाज में आए और इन परेशानियों को दूर करें। इस तरह सोसाइटी मांग करती है। वो मांग उस समय के, उस देश काल परिस्थिति के बुद्धिजीवियों, उस सरकार और उन शिक्षा शास्त्रियों से होता है सीधे तौर पर कि हमें ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो
उन बातों को कवर अप करते हुए शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान देते हैं, उन बातों को जोड़ते हैं जिससे ऐसे प्राणी या ऐसे व्यक्ति निखर कर सामने आए जो समाज के लिए कारगर सिद्ध हो और उस देश को आगे ले जाने के लिए, उस समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो। इस क्रम में हम लोग कहें कि सोसाइटी रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। हम कहें कि समाज सीधे तौर पर विद्यालय एवं परिवार, स्कूल, विद्यालय एवं समाज में जुड़ाव रखता है। विद्यालय एवं समुदाय में एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में होता है। हम समाज में रहकर समुदायों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, कौन से समुदाय आगे हैं, कौन से समुदाय पीछे रह गए हैं, इन समुदायों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन समुदायों के उत्थान के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए, कौन समाज में रहकर आगे बढ़ गया, कौन समाज में पीछे रह गया। इन बातों को हम व्यवस्थित करने के लिए एक तरह से सोसाइटी में ही देखते हैं कि समुदायों को हम कैसे समानता के स्तर पर लाएं और उनको हम कहीं असमानता का भाव का एहसास न होने दें। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी रेगुलेट्स ह्यूमैनिटी बाय द एजुकेशन। यहाँ हम लोग बात करें, ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता से। सोसाइटी रेगुलेट्स ह्यूमैनिटी, समाज जो है वो सीधे तौर पर जन मानस में मानवता का भाव आगे ले आता है शिक्षा के द्वारा। जैसे जैसे समाज में समानता का भाव आएगा, जैसे जैसे समाज में जागरूकता आएगी, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि वह समाज मानव परक होता जाएगा। मानवता का मतलब होता है मानव परक गुणों से व्यवस्थित होना, मानवता के गुण डेवलप कर जाना। हम धार्मिक आधार पर एक तरह से धार्मिक रूप से निरपेक्षता का भाव जगाना। जब व्यक्ति धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जातीयता के रूप में, क्षेत्रवाद के रूप में इन बातों से तिलांजलि दे देता है, वो इन बातों से दूर ऊपर उठ जाता है, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति में मानव परक गुणों का विकास हो गया, उस व्यक्ति में मानवता के गुण समाहित हैं और वह व्यक्ति अच्छे से व्यक्ति की सहायता के लिए आगे रहता है। व्यक्ति की सहायता का अभिप्राय यह होता है, अगर व्यक्तियों में अवगुणों, उन जिनकी चर्चा की गई वो अवगुण अगर विद्यमान है तो उन अवगुणों के साथ रहकर वह समाज और देश के लिए अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वह उन्हीं छोटी सोच में डूबा रहेगा और वो देश के विकास के लिए अच्छा काम नहीं कर सकेगा, अपना योगदान नहीं दे पाएगा और योगदान न देने के परिप्रेक्ष्य में वह अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को पीछे ही कर देगा। हम कह सकते हैं इस प्रकार कि जब व्यक्ति में मानव परक गुणों का डेवलपमेंट होता है और वह समाज में रहकर ही होता है, समाज की शिक्षा के माध्यम से ही वह आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार समाज में होता जाता है, मानव में व्यक्ति परक या मानव परक गुणों का विकास होता जाता है और वही व्यक्ति आगे चलकर शिक्षा में नवीनतम सुधार लाता है और शिक्षा में नई नई नवाचार की बातें जोड़ता है और इससे समाज नवाचारी हो जाता है। आगे हम बात करें, सोसाइटी अफेक्ट्स एजुकेशन एंड एजुकेशन इम्प्रूव सोसाइटी। इन बातों की चर्चा में हम लोग देखते हैं कि समाज कैसे शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा कैसे समाज का उन्नयन करती है। हम कहें ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे शिक्षा अगर समाज में व्याप्त है तो समाज में शिक्षित लोग बहुत अधिक हो जाएंगे और वो शिक्षित लोग नए समाज का, नए उच्च स्तर के समाज का, जिस समाज में उन कमियों को निराकृत किया जाएगा जिन कमियों के चलते हम लोग आपस में बटे हुए नजर आते हैं। लोग मानव परक धर्मों से दूर हटके अपने अपने धर्म, अपने अपनी धार्मिक जड़ता में लड़ते रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जाति, अपने अपने समुदाय और अपने अपने बातों के लिए लड़ते झगड़ते और राग लाते रहते हैं। तो उन बातों से वो लोग दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे समाज में व्यक्ति का
एक समानता का भाव जब डेवलप हो जाएगा तो वो कहा जाएगा ये शिक्षित समाज का रूप है, और वही शिक्षित समाज नई सोसाइटी को जन्म देता है, नई सोसाइटी के लिए आगे बढ़ता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि सोसाइटी इज एक्सपेरिमेंटल लैब फॉर द नॉलेज ऑफ फैमिली एंड स्कूल। इस क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि इवेंट्स लाइक बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी, फेयर, नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, इन सब में जब विद्यार्थी शामिल होता है और वह शामिल होकर उन बातों को देखता है, समझता है, सीखता है, तो वो अपने आप को एक तरह से डेवलप करता है। वो डेवलप करने के क्रम में क्या करता है कि वो उन बातों को, जैसे बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, नेशनल और रिलीजियस त्यौहार हो, उनमें वो रह के समाज में उन बातों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, और इसके सीखने के ही क्रम में उनको नई नई सीख मिलती जाती है। तो हम कहें कि बच्चों का विद्यालय में उनके सीखे गए बातों का, उनके घर परिवार में बताई गई बातों का एक तरह से एक प्रयोगात्मक लैब के रूप में बन जाता है, जहां वह उन बातों को करके सीखता है। जैसे हम कहते हैं विज्ञान आओ करके सीखे का भाव होता है, तो यहाँ हम लोग समाज में रहकर करके सीखने पर जोर देते हैं और उस करके सीखने के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें नेक्स्ट क्रम में विद्यार्थियों, तो हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट अकर्स बाय द इफेक्ट ऑफ सोसाइटी इंटरेक्शन। यहाँ इसकी चर्चा हम लोग पिछले स्लाइड में किए कि बाय द सोसाइटी फंक्शंस चाइल्ड इंटरेक्शंस with each other and other society persons by which they learn directly and indirectly। जैसे हम कहें कि समाज में रहकर विद्यार्थी लोगों के बीच में अंतर क्रिया करता है और उनके बीच वह आपस में जो भी सीखता है और उनसे प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। इन प्रक्रियाओं के करते हुए वह समाज में विकास करने के क्रम में आगे बढ़ता है, वह सीखता जाता है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातों को तो वो बताता नहीं, बट उनको ग्रास्प कर लेता है। सीधे तौर पर जो उसकी कमियां रह जाती हैं, जो उन बातों को नहीं सीख समझ पाता, उनके तहत वो उनको आगे बढ़ाता है। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि हम कहें कि सोसाइटी डिमांड्स फॉर द वर्च्यू ऑफ द पर्सन। समाज सीधे तौर पर यह कहता है कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे नागरिक चाहिए। जैसे हम कहें कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। इस विकासशील देश होने का क्रम यह है कि अभी हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, अभी हम जल्द ही हर गांव तक बिजली पहुंचा पाए हैं, अभी हम सबको 2022 तक सरकार का लक्ष्य है कि हम शहर और गांव तक सबको एक आवास दे सकें, सबको छत दे सकें। तो हम कहें कि हमारा देश एक कंस्ट्रक्टिंग कंट्री है, हमारा देश एक निर्माण की अवस्था में चल रहा है, और इस निर्माण की अवस्था के क्रम में ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में हमारे देश के निर्माण कार्य को आगे ले जाने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो सोसाइटी डिमांड करती है कि हमें अच्छे इंजीनियर्स मिलें, हमें अच्छे प्रबंधनकर्ता मिले, हमें अच्छे डॉक्टर मिले, जिनके द्वारा हम अभी पूरे देश में अपने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, ऐसी सुख सुविधाएं डेवलप कर सकें, हम ऐसी सड़कें बना सकें, ऐसे पुल बना सकें, ऐसे अस्पताल बना सकें, ऐसे प्रयोगशालाएं बना सकें, ऐसे हम विधान कर सकें कि कैसे हम जल्दी से लोगों के लिए, जनमानस के लिए सुविधा को व्यवस्थित कर पाएँ। और उस जनमानस की सुविधा के लिए सोसाइटी सीधे तौर पर ऐसे लोगों की डिमांड करती है कि हमें समाज में ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्तियों की ज़रूरत है। सो सोसाइटी डिमांड्स फॉर द वर्च्यू ऑफ द पर्सन। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं बच्चों कि सोसाइटी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। सोसाइटी किसी भी तरह, समाज किसी भी तरह से भी एक समुदायों में और विद्यालय में एक संबंध स्थापित करता है। जैसे हम कहें कि विद्यालय में टीचर और पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम इसे कहें कि क्यों होती है, इसका होने का भाव क्या है।
तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी घर परिवार में और समाज में रहकर क्या करता है, इन बातों की जानकारी माता पिता बताएंगे, और विद्यालय में रहकर विद्यार्थी क्या काम करता है, कैसे सीखता है, कैसे आगे बढ़ता है, इन बातों की जानकारी शिक्षक बताएंगे। तो इस जो अभिभावक और अध्यापक का जो मिलन होता है, इस मिलन के परिप्रेक्ष्य में ये बातें एक योजना के तहत आगे बढ़ती हैं कि वास्तव में विद्यार्थी का ऑलराउंड डेवलप होने में कहाँ कमियां आ रही हैं, कैसे विद्यार्थी में और कौन सी व्यवस्थाएं जो उसे अस्थिर कर रही हैं, उनको हम दूर करने का उपाय कैसे कर सकें। इसलिए कह सकते हैं कि सोसाइटी रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। समुदाय के लोग विद्यालय में कैसे क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका सीधा सा प्रतिफल समाज में उस बच्चे के द्वारा स्पष्ट दिखाई देता है, और वह विद्यार्थी उस कार्य को जब करता है तो उसका सीधा प्रभाव उनके माँ बाप और उनके गुरुजनों पे होता है। तो इसका एक सीधा सा प्रमाण होता है। इस क्रम में हम आगे बढ़े तो कहते हैं सोसाइटी रेगुलेट्स ह्यूमैनिटी बाय एन एजुकेशन। हम कहें इस तरह समाज जो है वह मानवता को आगे बढ़ाती है, व्यक्ति को मानव परक बनाती है, और उस मानवता के क्रम में वह आपसी हेल्प सहायता करना, भाईचारा और एक लोगों के बीच में रहकर आपस में कार्य करने की क्षमता, एक लोगों से बीच समंजन स्थापित करने की क्षमता, इन भावों से परिपूरित होता है और उसमें मानव परक गुणों का विकास होता है। इन मानव परक गुणों के साथ वह कुशल नागरिक बनने की स्थिति में आगे बढ़ता है। तो इस क्रम में हम लोग विद्यार्थी देखते हैं कि सोसाइटी अफेक्ट्स एजुकेशन एंड एजुकेशन इम्प्रूव सोसाइटी। जैसे हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के लिए कैसे समाज शिक्षा को प्रभावित करती है और कैसे शिक्षा समाज को ऊपर ले जाती है, उसमें नवीनीकरण करती है, उसका उच्चीकरण करती है, उसका उन्नयन करती है। हम कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा जो भी भाव प्रकट करती है वैसे नागरिक तैयार करती है, और उन नागरिकों के क्रम में समाज आगे बढ़ता है, और उस आगे बढ़ने के क्रम में ही हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी सीखता है और सीखकर कुशल नागरिक बनता है, और वही कुशल नागरिक शिक्षा में वो नवीन परिवर्तन लाता है जिससे समाज की वो कमियां धीरे धीरे दूर होती जाएं, और उस दूर होने के क्रम में वह समाज में अपना अच्छा योगदान दे सके और समाज नवाचारी बन सके। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टूडेंट देखते हैं इस प्रकार हम लोगों ने आज समाज का मीनिंग, इसकी प्रकृति, इसके डेफिनीशन या परिभाषा के बारे में सीखे। इस परिभाषा के क्रम में हम लोगों ने देखा कि कैसे समाज कार्य करता है, कैसे समाज लोगों को एक प्रयोगशाला के रूप में आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है, कैसे समाज यह व्यवस्थित करता है कि व्यक्ति अपना सोसाइटी में समाज में रहकर क्या योगदान दे सकता है। रोल ऑफ सोसाइटी इन एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लैब, डिमांड्स क्वालिटेटिव पर्सन। समाज सीधे गुणकारी लोगों की डिमांड करता है और वह फिर पाठ्यक्रम के द्वारा लोगों को उसी रूप में तैयार किया जाता है। वैसी डिमांड के अनुसार ये इम्प्रूव सोसाइटी बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, यह कैसे शिक्षा का विकास करती है और वही समाज वही शिक्षा का विकास करके वही समाज फिर अपने आप का उन्नयन या उत्थान करता है। अंत में हम कहें कि सोसाइटी रेगुलेट्स ह्यूमैनिटी बाय द एजुकेशन। समाज सीधे तौर पर शिक्षा के द्वारा मानवता को उच्चीकृत करता है, मानवता या मानव परक गुणों का विकास करता है, जिससे व्यक्ति मानवता के धर्म से जुड़ पाते हैं और अपने परिवार, समाज और क्षेत्र और देश के विकास में कुशल योगदान दे पाते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने इस सोसाइटी और रोल ऑफ एजुकेशन के बारे में अच्छे से पढ़े बच्चों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।